क्या एसबी डैनियल यूआई को कंट्रोल करना सीख गया? क्या जेम्स ली और डैनियल का पाथ सेम है? टॉम ली का भी हाथ है गैप्री ऑनकिम को मारने में? इन्हीं सब चीजों की हम आज बात करेंगे और थोड़े चैप्टर 607 की एक दो डिटेल के बारे में। उससे पहले भाई पीटीजे इज लिटरली कुकिंग, हर चैप्टर बैंगर पे बैंगर, बैंगर पे बैंगर। डब्ल्यू फॉर पीटीजे इन कमेंट्स। अब हाँ देखो, एसबी डैनियल यूआई को कंट्रोल करना सीख गया, हाँ, पर मुझे लगता है अभी ये टेम्पररी है। देखो, क्योंकि एसबी डैनियल अभी कुछ ज्यादा ही रेंज में है, तो वो यूआई को कंट्रोल कर पा रहा हो। जब उसे उसकी ओजी बॉडी मिले या एलाइड आ जाए, तब शायद डैनियल थोड़ा काम हो और नॉर्मल हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कीते किम आ जाए बैंगर, देन वी विल विटनेस कीते किम वर्सेस एसबी यूआई डैनियल। और हाँ देखो, मेरे हिसाब से एसबी यूआई डैनियल वीक होगा अनकॉन्शियस एसबी यूआई डैनियल से, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एफिलिएट में अनकॉन्शियस एसबी यूआई डैनियल कीते किम को कॉपी कर रहा था, जबकि डैनियल उससे पहली बार बुसान आर्क में मिला। तुमने कभी देखा बुसान आर्क से पहले डैनियल कीते को कॉपी कर रहा हो जब वो होश में हो? क्या वादा कर रहा हो कमेंट में बता देना। मैं ये नहीं कह रहा डैनियल वीक है, भयंकर यूआई कंट्रोल एक ह्यूज अपस्केल है उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ वो अनकॉन्शियस एसबी यूआई से थोड़ा वीक होगा। अब ओवरऑल डैनियल ट्रू मॉन्स्टर बन चुका है। अब अगर डैनियल की भी काली आंखें रही हर टाइम गन की तरह, तो हमें यही दिखाया जाए कि वो कैसे अपने यूआई को पीक पे ले जाता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। क्या डैनियल ओजी बॉडी में भी यूआई कंट्रोल कर पाएगा? ओजी डैनियल पाथ प्लस कंट्रोल्ड यूआई, एसबी डैनियल पाथ प्लस कंट्रोल्ड यूआई और टी यूआई डैनियल। अपनी अपनी थ्योरी सब कमेंट में बता दो। अब इससे हटके दूसरे टॉपिक पर बात करे दो। क्या डैनियल और जेम्स का पाथ सेम है? इसका जवाब है नहीं। उसका नाम ही यूनिक पाथ है, तो सेम कैसे होगा? जब जेम्स और जेगियोना की फाइट हुई थी तब भी लोग इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। काइंडा सिमिलर हो सकता है पर सेम तो नहीं होगा। और देखो, जब टॉम वो अपना खतरनाक अटैक मार रहा था तब वो मिस हो जाता है, फिर टॉम बोलता है आई मिस्ड। मैंने ये अटैक अपने एयर ड्रम्स के कारण मिस नहीं किया, जेम्स ने उसके एयर ड्रम्स इंजर्ड कर दिए थे ना। फिर टॉम बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कुड इट बी दैट ही इज डैश। मतलब टॉम कुछ तो समझ गया है, शायद नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाए हमें। उसके बाद पहले वो मूर्ति दिखाते हैं जो साफ होती है, फिर उसमें खून लग जाता है। तो जेम्स का पाथ ऐसा है कि जो अटैक उस पर पड़ रहा है वो अटैक उसके ओपोनेंट पे ही पड़ जाए। जेगियोना वाली फाइट में देखा ही होगा तुमने, क्वेस्ट विंडो कार्ड्स, अगर तुमने क्वेस्टिज्म देखा है तो समझ गए होगे। एंड इस पैनल में जेम्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये यूआई में है। एंड ऑफ कोर्स जेम्स के पास यूआई नहीं होगा। इससे एक चीज पता चलती है, देखो, जिसे लोग ईओएस डैनियल बोलते हैं वो भी ऐसे ही हमें दिखाया गया है, तो जरूरी नहीं है वो यूआई हो। और भैया ये जेम्स पर तो परफेक्ट बॉडी है। वो अटैक जिसमें टॉम ने अपना पूरा हाथ उसकी छाती में घुसा दिया था और वो ऐसे लड़ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और तुमने देखा उसके एयर ड्रम्स भी कैसे जल्दी से ठीक हो गए थे। चार्ल्स चोई की सेकंड परफेक्ट बॉडी हो सकती है। ये शॉट डाला था मैंने इसके ऊपर, लास्ट शॉट देख लेना। और अब दूसरे टॉपिक पर बात करें तो क्या टॉम ली ने गैप को मारा है? देखो, कुछ बोलना मत, ये थ्योरी के सच होने के चांस बहुत कम है। मैंने ये थ्योरी सुनी तो सोचा बात करते हैं इसके ऊपर। जब जेम्स चर्च में बैठा था और वो बोलता है कि मैंने तुझे बहुत सारी चीजें नहीं बताई, ऑर्डर्स टू टारगेट यू, ऑर्डर्स टू कैच मिस किम, किलिंग बेखो क्वान, ऑल्सो किलिंग गैप किम, तो वो थोड़ा वैसा नहीं लग रहा कि जेम्स कहना चाहता हो कि तेरा भी हाथ है इसमें? और हमें टॉम और गैप का पैनल दिखाया लड़ते हुए, शायद वो उस टाइम का हो और टॉम अपना वो खतरनाक सा अटैक मार के बोलता है कि गैप्रियोंग किम नहीं बच पाया इस अटैक से, तू क्या बचेगा? तो हो सकता है ऐसा, पर इस थ्योरी के सच होने के चांस 1% है, क्योंकि यूजिन ने जब टॉम को बोला था कि जेम्स एंड कीते किल्ड गैप, तब वो गुस्सा हो गया था। एंड जिनयोंग ने भी कभी ये चीज मेंशन नहीं की, तो इसलिए ये थ्योरी थोड़ा सेंसलेस है। मैंने ये थ्योरी सुनी इधर उधर, तो मैंने सोचा बात करने में क्या जाता है इस बारे में। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू, और माफी अगर कुछ गलत बोला हो। बताना वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बाय बाय।